नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाईकोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 हिंदी के क्वेश्चन प्लस 25 कला व संस्कृत के क्वेश्चन प्लस 10 इंग्लिश के क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये मॉडल पेपर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 मॉडल पेपर हल कर चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस मॉडल पेपर से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। त्रिधन अंबक त्र्यंबक, प्रतिधन अनुभूति प्रत्यानुभूति, विधन आवर्तन व्यावर्तन, सवायतन त्रिधन उत्तर सवायुतन त्रिउत्तर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो सवायतन त्रिउत्तर है ये किसका उदाहरण है? ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे? स्वतंत्र से निकलेगा यह यानी कि ए निकलेगा, और उत्तर से निकलेगा उ, और जो मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ओ, और ये गुण संधि का उदाहरण है। बाकी त्र्यंबक प्रत्यानुभूति और व्यावर्तन में यण संधि प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है? मरुदारिणी, मरुदधन धारिणी, अन्वीक्षा, अनुधन इक्षा, अभिप्सित, अभिधन इप्सित, अन्वेषण, अनुधन एषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्वीक्षा में अनुधन इक्षा इसका सही संधि विच्छेद होगा। और अन्वीक्षा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसमें यण संधि प्रयुक्त हुई है। मरुदारिणी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मरुत धन हारिणी इसका सही संधि विच्छेद होगा। अभिप्सित का क्या होगा? अभि धन इप्सित, इसमें बड़ी ई आएगी, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का सही क्या होगा? अनुधन एषण, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वाग्धन वितंड वाक्वितंड, हतधन कंपन हतकंपन, मनसधन ईशा मनीषा, वपुह धनमान वपुष्मान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वपुष्मान है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। वपुष्मान का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस वपु में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है, इस कारण ये विसर्ग संधि है। वाग्वितंड, हर्षकंपन और मनीषा ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उसका विलोम शब्द है। तो पहला शब्द है जंगम, जंगम का सही विलोम शब्द होता है स्थावर। गौरव का सही विलोम शब्द होता है लाघव। चिरतन का सही विलोम शब्द होता है नस्वर, और गरल का होता है सुधा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उस शब्द का विलोम शब्द है। तो पहला शब्द है ग्रह, ग्रह का सही विलोम शब्द हो गया ताजी। अगला शब्द है ज्योति, ज्योति का सही विलोम शब्द होगा तम। अगला है सत्य, सत्य का सही विलोम होगा मिथ्या। और अगला है अद्र, अद्र का सही विलोम होगा शुष्क। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? हार जीत, अग्र पश्चिम, सुकर दुष्कर, सहाय सफेद, सापेक्ष निरपेक्ष, ध्वंस निर्माण, विज्ञ सुवज्ञ, रिज्जु अनवट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विज्ञ का सही विलोम शब्द होता है अज्ञे, सुवज्ञ इसका समानार्थी शब्द है। और रिजु का सही विलोम शब्द होता है वक्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची है? रेल,
निशाचर त्रियामा, रजनी निशित विभावरी, सरवरी निशा रजनीचर, रात यामिनी निशितर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनी निशित विभावरी। ये तीनों है रात्रि के पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में निशाचर दे रखा है जो कि राक्षस का पर्यायवाची है। रजनीचर है ये भी राक्षस का पर्यायवाची है और निशियर ये भी राक्षस का पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? शैलजा, गिरिजा, अकरजा, अनल, पावक, कर्षाणु, अभ, शून्य, व्योम, अरुण, मार्तंडे, मिहिर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैलजा और गिरिजा। ये तो है पार्वती के पर्यायवाची। यहाँ पर जो ये अकरजा दे रखा है ये यमुना का पर्यायवाची है। अनल, पावक, कर्षाणु ये अग्नि के पर्यायवाची है। अभ्र, शून्य, व्योम ये आकाश के पर्यायवाची है। और अरुण, मार्तंडे और महित ये किसके हैं? ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, बानेत, निर्झरका, निर्झरिणी, झरना, प्रपात, चश्मा, पृथ्विका, अंचला, पृथुल, अवनी, वसुंधरा, सोना का कंचन, कनक, जातरूपक और स्वर्ण पुष्पिका। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो धनुर्धर दे रखा है इसके जो सभी पर्यायवाची ये सही है। धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज और बानेत ये सभी धनुर्धर के पर्यायवाची हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? देशभक्ति, संप्रदान तत्पुरुष, विद्याभ्यास, संबंध तत्पुरुष, कला प्रवीण, अधिकरण तत्पुरुष, पदच्युत, क्रम तत्पुरुष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदच्युत, क्रम तत्पुरुष। पदच्युत में क्रम तत्पुरुष समास नहीं है। पदच्युत का सही समास विग्रह क्या होगा? पद से च्युत यानी कि अलग होना। यहाँ पर अलग होने का भाव है इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। चक्षुसर्वा वह जो चक्षु से देखता है, मंदोदरी वह जिसका उदर मंद है, निर्जन जो स्थान जन से रहित है, क्षणमातु 6 माताओं वाला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चक्षुसर्वा का सही समास विग्रह होगा वह जो चक्षु यानी कि आंखों से सुनता है, यानी कि सर्प। यहाँ पर दे रखा है चक्षु से देखता है जो कि गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दुहधन कर्म दुष्कर्म, इसमें विसर्ग का स में परिवर्तन हुआ है। तो हाँ ये सही कथन है। यहाँ पे जो विसर्ग है इसका किस में परिवर्तन हुआ? इस स में परिवर्तन हुआ है। अगला कथन है निहधन आशा निराशा, विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ है। ये जो विसर्ग दे रखा है इसमें यहाँ पे र में परिवर्तन हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है मनोधन योग मनोयोग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पर जो विसर्ग है इसका ओ में परिवर्तन हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 1 और 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो उक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित रहेगा? हाथ पर हाथ रखकर बैठना, दाने दाने को मोहताज होना, आटे दाल का भाव पता चलना, हाथ धोकर पीछे पड़ना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आटे दाल का भाव पता चलना। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते थे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो
आटे दाल का भाव पता चलेगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुमेलित है? घुटना टेकना, अट जाना, घास छीलना, प्रयुक्त व्यवहार करना, घी का कुपा लुढ़कना, बहुत लाभ होना, घड़ो पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घड़ो पानी पड़ना, लज्जित होना। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। घुटना टेकने का सही अर्थ होता है हार मानना, हार मानना इसका सही अर्थ होगा। घास छिलना, इसका सही अर्थ क्या होगा? व्यर्थ में समय बिताना, इसका सही अर्थ होगा। और घी का कुप्पा लुढ़कना, इसका सही होगा बहुत अधिक हानि होना या भारी नुकसान होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है? सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना, सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना, सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, सिर पर ठिकरा फोड़ना, दोषी ठहराना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर पर सवार होना। इसका सही अर्थ होगा पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ जाना, या फिर होगा धुन सवार होना। दोनों में से एक इसका अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दूसरों के मुंह को ताकने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रमुखापेक्षी, परमार्थी, परिधेय, परिच्छिन्नान्वेषी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे के मुंह को ताकने वाला। इसके लिए हम प्रमुखोपेक्षी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी शुद्ध शब्दों वाला विकल्प है? अनुत्तर अनुपम, अधिशासी अनाधिकार, अनुग्रह अनुशम, अक्षुण्य अटालिका। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुत्तर और अनुपम। यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए है। ये अधिशासी नहीं होता, ये होता है अधिशासी। ये भी गलत है, अनाधिकार ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अनुग्रह गलत है, अनुग्रह में ये वाला रह आएगा। और अक्षुण्य नहीं होता, ये कहता है अक्षुण होता है, अक्षुण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द वाला विकल्प है? ऊहापोह है, उर्मी, औकात या कारण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊहापोह है। यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उर्मी गलत है, उर्मी में ऊ बड़ा आएगा। औकात भी गलत है, औकात में यहाँ पे दो मात्राएं आएंगी। और कारण में कारण नहीं होता है, कारण होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी शुद्ध शब्दों वाला विकल्प कौन सा है? ऊर्जा ऊर्ध्व, ऊर्ध्व उल्लंघन, उमर उम्मीद, ऐत्रेय कंटीला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐत्रेय और कंटीला यहाँ पर पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। ऊर्ध्व भी गलत है, यहाँ पर ऊर्जा भी गलत है। ऊर्जा ऐसे लिखा जाएगा पर ऊर्ध्व ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर भी ऊर्ध्व भी गलत है और उल्लंघन भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ऊर्ध्व ऐसे लिखा जाएगा और उल्लंघन में आधा ल आएगा, उल्लंघन ऐसे लिखा जाएगा। उम्र में आधा र आएगा पर उम्मीद में ये मी की मात्रा बड़ी आएगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? कुमुदिनी, कृपाण, कालिंदी या चाक्षु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाक्षु है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, चाक्षु ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनियमित क्रियापद संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? उसके दर्द हो रही है, तुमका यहाँ क्या काम है, राधा और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तुम क्या काम करता है।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम क्या काम करता है। इसका शुद्ध रूप कैसे होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा तुम क्या काम करते हो। इस वाक्य में अनियमित क्रियापद संबंधी अशुद्धि है। अब देखो, उसके दर्द हो रहा है, रही नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रहा है, और इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। तुमका यहाँ क्या काम है, इसका सही क्या होगा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, ये ऐसे शुद्ध होगा। और इसमें कौन सा है, तो इसमें संबंध कारक संबंधी इसमें अशुद्धि है। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तो ये गलत होगा, राधा कृष्ण का और नहीं आएगा, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, और इसमें भी संबंध कारक संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वचन संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में नहीं है। मैंने तरह तरह की नौकरी की, वे अनेक कला जानते हैं, इत्र के भीतर सुगंध है, कपड़े उतार कर रख दिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इत्र के भीतर सुगंध है। इस वाक्य में अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, इत्र में सुगंध है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। इत्र के भीतर नहीं होगा, इत्र में सुगंध है। अब देखो, मैंने तरह तरह की नौकरी की है, तो इसमें वचन संबंधी अशुद्धि कैसे है, तो यहाँ तरह तरह की यानी कि बहुवचन में है, और नौकरी यहाँ पर एक वचन में है, तो ये क्या आएगा, नौकरियां आएगा, नौकरियां की है। वे अनेक कला जानते हैं, तो वे अनेक के साथ कला एक वचन में नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, कलाएं। वे अनेक कलाएं जानते हैं। कपड़े उतार कर रख दिया, तो कपड़े उतार कर रख दिया नहीं आएंगे, कपड़े उतार कर रख दिए आएंगे। दिया एक वचन में हो जाएगा, दिए बहुवचन में होगा, तो इन तीनों में वचन संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाची से संबंधित वाक्य है। तोते से उड़ा नहीं जाता, नेताजी ने उद्घाटन किया, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, माँ द्वारा फल लाए गए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोते से उड़ा नहीं जाता। इस वाक्य में असमर्थता का भाव है, असमर्थता का भाव है, और क्रिया कौन सी इसमें, आक्रमक है, आक्रमक इसमें क्रिया है। उड़ना एक स्वाभाविक आक्रमक क्रिया है। असमर्थता का भाव और आक्रमक क्रिया ये सभी भाववाच्य की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेताजी ने उद्घाटन किया। इसमें कौन सा है, तो इसमें है कर्तवाच्य, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है और माँ द्वारा फल लाए गए, इन दोनों में कर्मवाच्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चोट लगने के बाद वह खड़ा नहीं हो सकता। इस वाक्य को भाववाच्य में बदलने पर सही वाक्य होगा, खड़ा नहीं हो सकता वह चोट लगने के बाद, चोट लगने के पश्चात वह खड़ा भी नहीं हो सकता, वह चोट लगने के बाद खड़ा हो ही नहीं सकता, चोट लगने के बाद उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोट लगने के बाद उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। इसमें कौन सा है, इसमें भाववाच्य है। कैसे है, कर्तवाच्य को, ये कौन सा वाक्य, ये है कर्तवाच्य, और कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर उससे, इसके साथ क्या जोड़ा गया है, से विभक्ति जोड़ी गई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है। भाग्य, अध्याय, संख्या या किरण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरण है, ये अंक का अर्थ नहीं है। भाग्य, अध्याय और संख्या ये सभी अंक के अनेकार्थी शब्द है। इसके अलावा गोद और
नाटक का भाग, ये भी अंक के ही अर्थ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ती शब्द के अर्थ के लिए सही क्रमांक है कार्य पैसा, कार्य और तरीका, तरीका और पैसा, नियत और तरीका। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य और पेशा ये वर्ती के अर्थ है। इसके अलावा जीविका, रोजगार ये भी वर्ती के ही अनेकार्थी अर्थ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनेकार्थक शब्द के अर्थ बूंद, कण, शून्य और चिन्ह आदि हैं? बिंदु के, बट्टा के, बिंदी के या मुद्रा के? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदु के अनेकार्थी अर्थ है बूंद, कण, शून्य और चिन्ह। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तुम शास्त्री जी पर आरोप लगाकर की कोशिश कर रहे हो। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है सूरज पर थूक फेंकने, सिर मारने, आकाश के तारे तोड़ने, सूरज को दिया दिखाने। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरज पर थूक फेंकने। तुम शास्त्री जी पर आरोप लगाकर सूरज पर थूक फेंकने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। अभ्यारण, एहसास, कनिष्ठ, लघुत्तर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लघुत्तर यहाँ पर पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अभ्यारण ऐसे लिखा जाएगा, एहसास ऐसे लिखा जाएगा और कनिष्ठ नहीं होता, ये कनिष्ठ है होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुवादित, नींबू, निर्दयी या अनुवर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुवादित। कैसे लिखा जाएगा? तो ये अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है। नींबू में नींबू होता है। निर्दयी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, निर्दयी ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे बहुत दुख हुआ, पति पत्नी आई है, आप आइए, मैंने किया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पति पत्नी आई है। ये जो वाक्य है यहाँ पर अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? पति पत्नी आए हैं, ये शुद्ध होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अध्यापिका कहाँ गई है, मैं झूठ बोलना, मैं मेरा काम करूंगा, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापिका कहाँ गई। ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है। मैं झूठ बोला, ये गलत होगा। शुद्ध वाक्य होगा मैंने झूठ बोला। मैं मेरा काम करूंगा, ये भी गलत है। मैं अपना काम करूंगा, ये शुद्ध होगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये भी गलत है। आपका भविष्य उज्जवल हो, यहाँ उज्जवल अशुद्ध है। उज्जवल में दोनों जय आधे आते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? बदन और वदन, शरीर और मुख, कृत और कृत, किया हुआ, खरीदा हुआ, अनिल और अनल, आग और हवा, स्रोत और स्रोत, झरना, स्तुति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। यहाँ पर इनके अर्थ उल्टे दे रखे हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
किन संस्कृत विनार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? आसन और आसन, समीपस्थ और बैठने की विधि, पट और पट्टू, वस्त्र और निपुण, पृष्ठ और पृष्ठ, पूछा हुआ और पीठ, गौड़ और गौण, ब्राह्मणों की एक जाति जो प्रधान न हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वाले आसन का अर्थ होता है बैठने की विधि और इस आसन का अर्थ होता है समीपस्थ। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी सभी का अर्थ यहाँ पे सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है अगला दैनिक, आपसी, टिकाऊ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दैनिक है, ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है। दैनिक में संज्ञा कौन सी है? तो दिन इसमें क्या है? संज्ञा है और इसमें एक प्रत्यय जुड़ने से ये क्या बनता है? दैनिक बनता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन से हैं? साप्ताहिक, भगोड़ा, मौखिक, ध्वनि या तैराक। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4 यानी कि साप्ताहिक, मौखिक और ध्वनि, ये सभी संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भगोड़ा और तैराक इसमें भागना क्रिया है और इसमें तैरना क्या है? क्रिया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से संज्ञा से बने विशेषणों की पहचान कीजिए। जंगली, ऐसा, दयालु, जहरीला या टिकाऊ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1, 3 और 4 इसमें सही है, यानी कि जंगली, दयालु और जहरीला यहाँ पर संज्ञा से बने विशेषण है। ऐसा क्या है? ये सर्वनाम है। और टिकाऊ में क्या है? टिकाऊ में क्रिया से बना ये विशेषण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम चोरी के कारण दंड पाने के योग्य हो। तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? झूठ कभी बोलना चाहिए। घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झूठ कभी बोलना चाहिए। ये जो वाक्य है अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का उदाहरण है? रोगी को दवाई दे दी गई, प्रभात पुस्तक पढ़ता है, वह पत्र उसके द्वारा लिखा गया, संतोष चित्र बनाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोगी को दवाई दे दी गई। इसमें क्या है? इसमें ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में कर्मवाच्य का उदाहरण है? पूजा द्वारा मधुर गीत गाए गए, ऊंट से दौड़ा जाता है, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, बालक से नहाया गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूजा द्वारा मधुर गीत गाए गए। इस वाक्य में कर्मवाच्य है। ऊंट से दौड़ा जाता है, इसमें कौन सा है? इसमें भाववाच्य है। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, इसमें कौन सा है? इसमें कर्तवाच्य है। बालक से नहाया गया, इसमें भाववाच्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मैंने उसे एक पुस्तक दी, रमा पत्र लिख रही है, सोहन देर तक सोता है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहन देर तक सोता है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसमें जो सोना क्रिया है ये एक स्वाभाविक क्रिया है जो कि अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है और इसमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य तीनों वाक्यों में पुस्तक, पत्र और कक्षा, इन तीनों में कर्म
मौजूद है जो कि सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया आक्रामक नहीं है? जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, आज ही बच्चे देर तक सोते रहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन कराया। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है जो कि सदैव सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है, और अन्य तीनों वाक्यों में कौन सी क्रिया है? इनमें आक्रामक क्रिया है। यहाँ पर दौड़ना, यहाँ पर रोना और यहाँ पर सोना, ये सभी स्वाभाविक क्रिया है जो कि आक्रामक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। जब क्रिया के रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में अभी भी निरंतर चल रहा है, यानी कि पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ाना बंद नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में वाक्य आसन भूतकाल का है? मैंने सेब खाया है, वह जयपुर गया था, माताजी खाना बना रही होंगी, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंने सेब खाया। जब क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी या निकट समय में ही समाप्त हुआ है, वहां पर हमेशा आसन भूतकाल होता है। मैंने सेब खाया यानी कि अभी अभी उसने सेब खाया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से वह व्यंजन का वर्गीकरण क्या है? दंत्योष्ठ, कंठ्योष्ठ, मूर्धन्य या तालव्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंत्योष्ठ। वह वर्ण का उच्चारण करते समय दांत और होश यानी कि होठ दोनों परस्पर सहयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष और अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कौन सा है? ग, छ, क या ध? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण अघोष वर्ण होते हैं, और अपप्राण व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण वर्ण होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अन्वय शब्द का सही संबंधी विच्छेद क्या होगा? अंधन वे, अनुधन आए, अनुधन ऐ, अनुधन ऐ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुधन ऐ। अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा। अनु से निकलेगा उ प्लस ऐ से निकलेगा ऐ, ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे वे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अधिकरण तत्पुरुष समास का सही उदाहरण कौन सा है? देश निकाला, आप बीती, कष्ट साध्य या राजपुत्र? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप बीती है ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। आप बीती का सही समास विग्रह क्या होगा? आप पर बीती, और इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। देश निकाला में कौन सा है? तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास है, कष्ट साध्य में करण तत्पुरुष समास है, और राजपुत्र में है संबंध तत्पुरुष समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
पयोधर, नीरद, तयोज या जिमुथ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तयोज है। ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। तयोज को तय धन जय यानी कि पानी में जन्म लेने वाला यानी कि कमल, तयोज है, ये कमल का पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वह कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित पद कल क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो एक कल शब्द है इससे क्रिया के होने के समय यानी कि काल का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बावड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराजा सूरजमल, महाराणा उदय सिंह, महाराणा शंभू सिंह प्रथम, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा सहेलियों की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। और ये सहेलियों की बावड़ी कहाँ पे है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। पहली सूची में छतरी है और दूसरी सूची में उसका स्थान है। तो पहली छतरी है सवाई जयसिंह की छतरी। सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये गटोर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो मूसी महारानी की छतरी है ये अलवर में स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे है? तो गोपाल सिंह की छतरी है ये करौली में। सेठों की छतरी कहाँ पे है? ये रामगढ़ में है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूबिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? अमर सिंह राठौड़, जय सिंह राठौड़, जमनालाल भांड या जानकीलाल भांड? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जानकीलाल भांड ने भारत उत्सव में बहरूबिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। जानकीलाल भांड है ये बहरूबिया कला के प्रसिद्ध कलाकार है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमेणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? खलकानी माता, ये ऊंटो नहीं है, ये क्या है? डंकी मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, भरथरी मेला या पुष्कर मेला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खलकानी माता डंकी मेला चंद्रमेणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राणे जगपत रामस्या किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? महाराजा जीवन सिंह, महाराजा जयदीप सिंह, महाराजा जनक सिंह या महाराजा जगत सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजा जगत सिंह की मृत्यु का शोक मनाने के लिए राणे जगपत रामस्या ये लिखी गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस किले को चुनेंगी? नाहरगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला या भैंसुरगढ़ किला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भैंसुरगढ़ किला की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीरदार की पेशकश की जाएगी तो वह भैंसुरगढ़ के किले को चुनेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नटानियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मणगढ़ में, झुंझुनू में, चूरू में या जयपुर में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर में। ये नटानिया है, ये ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। नटानियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में
स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया था? 2011 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? शेखावाटी, हाड़ौती, मेवाती या वागड़ी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागड़ी बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? बोरला, दामना, चूम या बारी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूम। चूम है ये दांतों में पहने जाने वाला क्या है? एक आभूषण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? गेर, घुड़ला, चंग या डांडिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेर लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस किले में किशोरी महल, महल खास, खोटिकास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? जूनागढ़ किला, लोहागढ़ किला, जालोर किला या जयगढ़ किला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहागढ़ किले में किशोरी महल, महल खास, खोटिकास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इल्ला जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो कि लिए जानी जाती है? लोक नाटक के लिए, दुर्गा गायन के लिए, मांड गायन के लिए या नृत्य के लिए? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांड गायन के लिए। इल्ला जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो कि मांड गायन के लिए जानी जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था? महाराजा जय सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा स्वाई सिंह या महाराजा मान सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत हुई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? कपिल मुनि मेला, बनेश्वर मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनेश्वर मेला है ये राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है और बनेश्वर मेला ये डूंगरपुर जिले में भरता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? देवीचरण भारतीय, शिव कुमार भारतीय, शिवचंद्र भारतीय या नेमिचरण भारतीय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवचंद्र भारतीय राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। पहली सूची में स्मारक है और दूसरी सूची में उसका स्थान है। तो पहला स्मारक है जसवंत सिंह का थड़ा। जसवंत सिंह का थड़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है जोधपुर में स्थित है। शासकों और पालीवालों की छतरी, शासकों और पालीवाल की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है।
84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? तो 84 खंभों की छतरी है ये बूंदी में स्थित है और फतेह गुंबद ये अलवर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, दादू दयाल जिनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है का जन्म अलवर के धौलीधुव गांव में 1542 में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। तो ये कथन एक है, ये इसमें बिल्कुल गलत है। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दूसरा कथन है, दादू ने सामान्य भाषा यानी कि सादुकड़ी में ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर उपदेश दिए थे। तो ये कथन दूसरा है, इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन एक तो इसमें गलत है लेकिन कथन दूसरा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, धरती धोरारी गाने के गीतकार और लेखक कौन है? इल्ला जिल्लाबाई, गौरी देवी, कन्हैयालाल सेठिया या विजयदान देथा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्हैयालाल सेठिया धरती धोरारी गाने के गीतकार और लेखक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था सैन्य दुर्ग, पारखी दुर्ग, परिधि दुर्ग या सहाय दुर्ग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैन्य दुर्ग। जिस दुर्ग में युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उनको हम सैन्य दुर्ग कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिछिया, लालर, नोकिया और शिखर राजस्थान के हैं लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र या लोक नाटक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकगीत। बिछिया, लालर, नोकिया और शिखर ये सभी राजस्थान के लोकगीत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? मालवी, हाड़ौती, भीली या वागड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाड़ौती। कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोगा जी। गोगा जी है हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप के देवता के रूप में राजस्थान में पूजे जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक कला है और दूसरी तरफ उसमें से संबंधित सामग्री है। पहली लोक कला है पान्ने। तो पान्ने किससे बनाए जाते हैं? तो ये कागज से बनाए जाते हैं। फड़ है ये कपड़े पर चित्रित किए जाते हैं। मांडना है ये दीवार की या फर्श पर चित्रित किए जाते हैं। कावड़ है ये लकड़ी की बनी होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू fill in the blank. If she had, she would have passed the examination. तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैड वर्ब। अब ये जो सेंटेंस है ये थर्ड कंडीशनल वाक्य का उदाहरण है। इसमें नियम क्या होता है? इसमें नियम होता है इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो दूसरे वाक्य में वुड हैव पास्ट यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसलिए पहले वाले वाक्य में आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड वर्कड, इसमें सही होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस।
द टेक्नीशियन इज रिपेयरिंग द कंप्यूटर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द टेक्नीशियन। कैसे? वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसका पैसिव बनाते समय इज एमर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, शट द डोर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेट द डोर बी सेट। यहाँ पर ये जो वाक्य है सेट द डोर, ये क्या है? आज्ञावाचक है। क्या है? आज्ञावाचक इसमें वाक्य है और आदेश वाले वाक्यों का पैसिव बनाते समय हमेशा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और सेट की तीनों फॉर्म ही सेट सेट और सेट होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये जो वाक्य है यानी कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य का तथ्य है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर भी अंदर का जो टेंस है वह कभी नहीं बदलता है, इसलिए ये रिवॉल्व्स है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बस इसके अंदर वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लग जाएगा? दैट लगेगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द नेशनल एंथम इज बीइंग सung बाय द स्टूडेंट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्टूडेंट्स आर सिंगिंग द नेशनल एंथम। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है ये क्या है? बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। यू स्मोक इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस, इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्ट नोट। जब भी किसी सेंटेंस में सख्त मनाही हो या कानूनी रोक हो तो उसके लिए हमेशा मस्ट नोट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। ही इज एडिशन ऑफ हिज विलेज। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द। एडिशन में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जहां पर भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है या किसी प्रसिद्ध चीज का नाम आता है उससे पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनोनिमस। एनोनिमस का अर्थ होता है गुमनाम या बिना नाम का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनोनिम्ड। एनोनिम्ड का अर्थ क्या होता है? अनाम या बिना नाम का। तो एनोनिमस का सिनोनिम यानी कि समानार्थी क्या होगा? एनोनिम्ड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनिफिशियल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवांटेजेस। बेनिफिशियल का अर्थ क्या होता है? फायदेमंद। और एडवांटेजेस का अर्थ क्या होता है? इसका भी फायदेमंद या लाभ पहुंचाने वाला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको 4 पार्ट में एक सेंटेंस दे रखा है, आपको इनको रीअरेंज करना है जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा इसमें एस यानी कि रोहन वेंट।
रोहन वेंट, उसके बाद आएगा पी, रोहन वेंट टू द सिनेमा, उसके बाद आएगा विथ हिज फ्रेंड्स, ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा और अंत में आएगा यस्टरडे इवनिंग। तो ये हो जाएगा रोहन वेंट टू द सिनेमा विथ हिज फ्रेंड यस्टरडे इवनिंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंगफुल अर्थ होगा रोहन कल शाम अपने दोस्तों के साथ सिनेमा गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।